सबको नमस्ते। और बिना पढ़े एक छोटा सा मंत्र पढ़ देता हूँ। विश्वानि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु जब भद्रम तन्न आसु। महात्मा से प्रार्थना रहती है कि कोई भी बुरी चीज, कोई भी बुरा विचार, कोई भी बुरे व्यक्ति या कोई भी बुरी घटना मुझसे दूर रखिए। और जो अच्छा है, मेरे लिए गुड है, शरीफ है, अच्छा भद्र है, वो मुझे प्राप्त कराइए। ये प्रार्थना हमेशा परमात्मा से रहती है। यही प्रार्थना करके हमने शुरू की है आज की ये सेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी मैं आज पढ़ नहीं रहा हूँ, तो मैं आज आपको वो पढ़ के कुछ भी नहीं बताऊंगा, और वो कंक्लूजन जो पढ़ना था वो भी मैं आज नहीं करूंगा। प्रॉब्ली विल डू इट टुमारो, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अभी ये जो मंत्र पढ़ा है मैंने, इसमें परा सुवा आता है एक वर्ड। परा यहाँ पर जो है वो बोलता है, परा मतलब दूर कर दे। हम पंजाबी में बोलते हैं परा, परा सुट दे, पंजाबी में बोलते हैं स्वर। तो परा वही होता है कि जो दूर कर दिया जाए। तो यद भद्रम तन्न आंसू, तो जो अच्छा है वो हमको पहुंचा दीजिए, आंसू मेरे पास ले आइए, मुझे प्राप्त करा दीजिए। और जो बुरा है, दुरितानी परासु, दूर फेंक दीजिए, उसको हटा दीजिए। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि परा और अपरा, ये दो वर्ड यूज होते हैं। कल मैं इस पे बात कर रहा था, परसों मैं इस पर बात कर रहा था कि परा और अपरा, ये दो वर्ड्स हमारे शास्त्रों में यूज होते हैं। हमने ये गीता के भी किसी एक चैप्टर में दोनों वर्ड्स को देखा है। तो यहाँ पर अपरा और परा, परा मतलब बहुत दूर, जो मुझसे बहुत दूर है। अपरा मतलब जो मेरे नजदीक है, मेरे से दूर नहीं है। तो जब हम इसको सांख्य में पढ़ते हैं, तो हमको इसको परा विद्या और अपरा विद्या, उपनिषदों में भी इसको परा विद्या और अपरा विद्या के नाम से बताया जाता है। तो अपरा विद्या उस चीज का ज्ञान या उस चीज की विद्या जो कि हमसे बहुत दूर नहीं है, और परा विद्या उस चीज का नॉलेज या ज्ञान जो कि हमसे बहुत दूर है। अब यहाँ पर जो सिमिली ड्रॉ की जाती है वो इससे की जाती है कि अपरा विद्या वो होती है जो कि इस सृष्टि की, क्रिएशन की सारी प्रकृति की होती है, क्योंकि ये हमारे नजदीक है। हम इसको इमीडिएटली देखते हैं, समझते हैं, पकड़ते हैं हाथ में, इसको हम जानते हैं। तो इसको हम अपरा कहते हैं, क्योंकि इसको प्राप्त करने में, इसको अटेन करने में हमको कोई मुश्किल नहीं होती। तो जो इनका नॉलेज है उसको हम अपरा विद्या के नाम से जानते हैं। लेकिन परा विद्या हो जाती है परमात्मा के बारे में नॉलेज, क्योंकि परमात्मा हमको बहुत दूर प्रतीत होता है, हम उसकी, हमारी पकड़ में, समझ में नहीं आता। तो ये जो परा विद्या है वो विद्या है जो कि ईश्वर की, परमात्मा की, या ये कहा जाए कि तीनों नित्य पदार्थों की विद्या या स्टडी है। तो जब हम उस स्टडी पे पहुंच जाते हैं कि हमको सिर्फ परमात्मा की, या फिर ब्रह्म जिसको कहते हैं, जीवात्मा की और मूल प्रकृति की स्टडीज में ही इन्वॉल्व होना है, तो हम उसको परा विद्या कहते हैं। तो ये परा और अपरा, ये दो वर्ड्स हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में भी, गीता में भी, वेदों में भी कई जगह यूज होते हैं। तो इनका मतलब यही बैठता है जब हम कहते हैं परा और अपरा। तो परा परमात्मा से है जो कि दूर है बहुत, और अपरा प्रकृति से है, नेचर से है, जो कि हमारे निकट है, पास है, एकदम अगल बगल में। तो ये परा और अपरा। अब कल असल में बात वहां से उठी थी, परसों, कि मेरे भाई की बहू का नाम अपराजिता है। तो उनके फादर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कलकत्ते में देखा, सत्यजीत राय की फिल्म चल रही है अपराजिता, तो मैंने उसी पे उसका नाम रख दिया अपराजिता। तो मैंने बताया कल परसों उनको कि ये जो अपराजिता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि जिसकी पराजय ना हो, मतलब जिसको कोई जीत ना सके। वो पराजित और पराजिता में वो वर्ड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन जब हम नाम रखते हैं अपराजिता, तो उसका मतलब होता है जिसने अपरा को जीत लिया है, जिसने ये प्रकृति और इन सब चीजों की अट्रैक्शंस को जीत लिया है, जिसने हमारे सारी जो भी हम दिन के दिन आस पास देखते हैं, जिसके साथ हम इन्वॉल्व होते हैं, इन सब चीजों को, इन सब भावनाओं को जो जीत चुका है, उसको हम अपराजिता कहते हैं। तो जिसने अपरा को जीत लिया, वहां से होता है अपराजिता का नाम। इसमें कोई शक नहीं है कि हम इस वर्ड को उस तरह भी यूज करते हैं, जहां पराजित कहा जाता है तो मतलब होता है हार गया, या अपराजित जो हार नहीं सकता। वो भी इंग्लिश हिंदी का वर्ड है, उसको भी हम उस तरह यूज करते हैं। लेकिन जब फर्स्ट नेम अपराजिता रखा जाता है, तो उसका मतलब अपरा को जिसने जीत लिया, ये होता है उसका मतलब उस शब्द का। खैर, कल जो बात हुई परसों, तो उसको मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें डाल के आपको समझाऊं, ताकि ये अच्छा लगे कि हम परा और अपरा को समझे। और अभी जो मंत्र पढ़ा था परासुवा, वो भी वही है। उसमें फिर दूर की बात है कि दूर हटा दो। तो परमात्मा की विद्या जो होती है, हम उसको परा विद्या कहते हैं, और अपरा विद्या कहते हैं। जो प्रकृति का नॉलेज होता है, उसको हम अपरा विद्या कहते हैं। दिस इज हाउ वी डिफाइन इट। अब पिछले हफ्ते एक बात हुई थी, मुझे कुछ दिमाग में था उसके बारे में बोलने के लिए, बस मैं इस प्रॉब्लम के चक्कर में भूल गया। लेकिन जब हम इन दोनों की बात करते हैं, हमने कल केतु जी ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से पिछले हफ्ते। एक तो उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि पूछा था, और एक उन्होंने पूछा था सो अहम के बारे में, सो अहम, इसके बारे में पूछा। और फिर पिंड और ब्रह्मांड की बात भी की थी। यहाँ पर क्या है कि अगर आप रिवाइव कर लें थोड़ा सा जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी, तो सो अहम जब हम कहते हैं, अहम का मतलब होता है मैं। अहम, मैं, संस्कृत में अहम मैं को कहते हैं। अब वो जो आई एम है, वो भी अहम से निकला हुआ है। मैं जो है वो भी अहम से निकला हुआ है। हम जो है वो भी अहम से निकला हुआ है। ये सब सारे वर्ड्स जो इधर उधर वो वोकैबुलरीज में यूज होते हैं, वो सब संस्कृत के अहम से ही निकल के आए हैं। अब जब हम सो अहम कहते हैं, तो वो हम कहते हैं वो मैं हूँ। तो जब वो कहते हैं सो के लिए वो, यानी कि वो। लेकिन अब जब उसके आप पूरे मंत्र को या श्लोक को कहीं से निकाल के पढ़ेंगे, जैसे कि उपनिषदों में इसको एक मंत्र में यूज किया गया है, इस पार्ट को वहां से ले लिया गया है, तो वहां आप पढ़ेंगे तो वहां यही होता है कि मैं इस शरीर के बंधन और इसके झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं तो जो मेरी आत्मा है, जीवात्मा है, सो अहम, मैं वो हूँ। अब इस चीज को जब अलग अलग जगह कोट करते हैं लोग, तो वो सारे मंत्र को या सारे श्लोक को तो कोट करते नहीं है, एक छोटा सा टुकड़ा उठा लेते हैं और बोलते हैं सो हम का मतलब मैं परमात्मा हूँ। ये ऐसे नहीं होता। इस तरह यू कैन नॉट एक्सप्लेन any of the terms that are used in the shastras, or in the Vedic literature, or in the Upanishad और गीता। आप रेफरेंस के साथ नहीं बोलेंगे तो कभी भी कोई चीज ठीक नहीं बैठी। सो रेफरेंस होनी बहुत जरूरी है कि किस रेफरेंस में क्या कहा गया है। वेदों में ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं जो कि पिछले और अगले मंत्र के साथ रिलेटेड मंत्र होते हैं। उनको समझने के लिए उनके पहले का मंत्र, उसके बाद का मंत्र, उसके भी पहले का मंत्र, सब समझ के एक श्रृंखला में उसको समझेंगे, तब समझ आएगी बात, नहीं तो भटक जाएंगे। तो ये इसी तरह का है। जब हम सोहम की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, जो जीवात्मा मेरे अंदर बैठी है, मैं वो हूँ। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन उठाया गया था कि मैं कौन हूँ। तो जब ये क्वेश्चन उठा कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं वो हूँ जिसको आप लोग इस नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरा एक नाम है। तो नाम किसका है? नाम तो शरीर का है।
जब शरीर मिट जाता है तो नाम तो रहता नहीं, नाम भी मिट जाता है। तो नाम तो उस आदमी, इस उस शरीर का है, क्योंकि अगले जन्म में तो मेरा ये नाम होने वाला नहीं है। तो नाम इस शरीर का है। तो जिस नाम से आप मुझे पुकारते हो वो मेरा शरीर है, मेरा वो व्यक्तित्व है, इंडिविजुअलिटी है, जो आप लोग आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, जिसकी आप बातें करते हो, हाथ मिलाते हो, उस व्यक्तित्व को हम, मैं उस नाम से जानता हूँ। लेकिन असल में मैं वो नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब गीता के अंदर पिछले चैप्टर्स के अंदर, 3 4 फोर फोर फाइव, इन चैप्टर्स के अंदर भगवान कृष्ण ने बड़ी क्लियरली ये बात कही है अर्जुन को, कि तुझे अपने पिछले जन्म याद नहीं है, लेकिन तू बहुत सारे जन्मों से निकल कर आया है और इस अवस्था तक पहुंचा है, और मैं भी बहुत सारे जन्मों को लेकर आया। तो जब बहुत सारे जन्म ले लेती है कोई आत्मा, तो फिर वो आत्मा, अर्जुन तो सिर्फ इस शरीर में है ना। इसके पहले तो अर्जुन नहीं थी, इसके बाद भी अर्जुन नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं ये शरीर, तो ये कॉन्सेप्ट वही बताता है कि इस शरीर की अट्रैक्शंस, इस शरीर के माया जाल झमेले में मत पड़ो, मत फंसो। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सो अहम, वो आत्मा हूं। तो अगर मैं वो आत्मा हूं तो मुझे शरीर सिर्फ इसीलिए मिला है कि इसका पर्पस कुछ और है। इसका पर्पस ही है मुझे परमात्मा से मेल करने का। मुझे शरीर झमेले में फंसने के लिए नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि मैं शरीर पर और भी ज्यादा कर्मों का बोझ लोड लाद दूं, तो अगली अगले जन्मों को मैं खराब कर दूं, बुरा कर दूं। कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। आज अभी अलका जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन पूछा था मुझसे। बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट है ये, बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट, कि ज्ञानी लोगों के अंदर भी अहंकार और क्रोध बहुत होता है ना। हम भी देखते हैं ना, हम देखते हैं कि जिनको हम बहुत इज्जत वाला, ज्ञान वाला समझते हैं, हमसे सीनियर भी होते हैं, हमसे आइडियल्स भी होते हैं, हम उन लोगों को मिलते हैं, हमको पता चलता है कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेज है इनका, लेकिन उनके अंदर भी तो बहुत ज्यादा अभिमान, ईगो और गुस्सा होता है। तो इसका मतलब तो बड़ा सिंपल है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो अपने अंदर नहीं झांक रहे। ज्ञान तो मिल गया है बहुत ज्यादा, वो ज्ञान बांट भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर। बड़ा सिंपल मतलब है इसका। जो ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई करता है वो सबसे पहले दूसरे को बताने से पहले अपने अंदर झांकता है। वो अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जब वो अंदर से डिस्टर्ब होगा तभी तो वो दूसरे को कन्विंस कर सकेगा ना। वरना तो वही बात होती है जो मेरे भाई ने कल मुझसे कही थी, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो दिमाग को तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन दिल तक नहीं पहुंचते, उनका इम्पैक्ट दिल तक नहीं होता। ये बिल्कुल वही बात है कि ज्ञान जो हम सुनते हैं, लोगों का देखते हैं, जानते हैं, वो ज्ञान बहुत अच्छा लगता है सुनने में। हम वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि थोड़े दिनों बाद हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर तक नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि उतारने वाला जो था वो खुद ही उस लेवल का नहीं है कि हमारे अंदर को वो छू सके। और छू वो सकता ही नहीं है जो कि आर्टिफिशियल है, जो कि अभी भी, क्योंकि हार्ट जो है ना, दिल जो है ना, वो दिल को पहचानता है, दिमाग जो है वो दिमाग को पहचानता है। तो दिमाग में तो वो बड़ा असर होता है हमारी बात का, क्योंकि उसका दिमाग बहुत शार्प है, वो ज्ञानी है, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन दिल तक वो उतरता नहीं, क्योंकि उसके दिल से नहीं होता कुछ। तो इसीलिए जो ज्ञान होता है वो ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान मिल जाए तो हर मनुष्य उसको अपने ऊपर अप्लाई करे, क्योंकि अपने ऊपर अप्लाई करना ही तो सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम तो यही है। मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो कंट्रोल फ्रीक हूं, मैं सबको अपने कंट्रोल में रखता हूं। अब मैं छोड़ कैसे दूं? कैसे छोड़? तो मेरी ईगो कहाँ जाएगी अगर मैं छोड़ दूंगा तो?
फिर सब कहेंगे ये तो अब पहले शेर था, अब बकरी बन गया। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये डिस्टर्ब करती हैं। और जब तक ज्ञान इसके ऊपर पूरी तरह से आंसर नहीं बैठा था, तब तक दिल में ये बात इंसान अपने उतारता नहीं है। तो इसीलिए अभिमान भी रहता है और क्रोध भी रहता है। क्योंकि सच्चा ज्ञानी तो वो है जिसके अंदर ना अभिमान होना चाहिए और ना क्रोध होना चाहिए। और जिसके अंदर अभिमान और क्रोध है और हमको दिखता है, वो वाला इंसान अभी भी पूरा ज्ञानी नहीं है। उसकी बात हमारे दिल तक नहीं असर करती। ये पक्की बात है। सुनने में अच्छी लगती है, हम उसको सुनते हैं, कई दिनों तक सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ज्ञानी इंसान है। तो वही बात हुई कि अभी इसका मतलब ये है कि वही सो हम, कि वो ज्ञान जो है, उस ज्ञान ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं तो वो आत्मा हूं जिसके ऊपर तुम ये अभिमान का भी और गुस्से का भी जो लोड है, जो भार है, वो लगा रहे हो, चिपका रहे हो। क्योंकि यही लेके तो मैं पिछले जन्म से आया था और अगले जन्म में जाऊंगा। पहले भी मैं ऐसा ही था जिसको बहुत अभिमान था, बहुत गुस्सा था। अब भी मैं ऐसा हूं क्योंकि मैंने कंट्रोल तो कुछ किया नहीं। यही मैं आगे लेके जाऊंगा क्योंकि यही गुस्सा और अभिमान मेरा यूएसपी है, मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि बस आत्मा जो है वो अगले जन्म में भी उसी तरह ज्ञान तो लेके जाएगी, क्योंकि ज्ञान भी चला जाएगा साथ। आत्मा ने ज्ञान प्राप्त किया है, वो भी जाएगा। लेकिन ज्ञान ही प्राप्त करने से काम नहीं चलेगा। तो ये सोहम जो है वो ये है कि मैं वो आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो इस शरीर के झमेले में, झगड़े में, अट्रैक्शंस में, पाप में, इन सब चीजों में मैं क्यों जुड़ा रहता हूँ? जो मैं हूं ही नहीं, मैं क्यों जुड़ा रहता हूँ? तो ये सारी बात सोहम के अंदर हमको समझनी पड़ती है, क्योंकि मंत्र पूरा यही बताता है। तो थोड़ी सी बात मैंने सोचा था कि सोहम पे करूंगा। अब अगर मैं वो अहम ब्रह्मास्मि पे करूं बात, तो फिर वही बात होती है कि जो पहले मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने कहा कि मैं सोहम हूं, उसी तरह मैं कहता हूं कि मैं ब्रह्मास्मि हूं। उसी तरह, या नेक्स्ट स्टेप है, आप कह सकते हैं सोहम का नेक्स्ट स्टेप अहम ब्रह्मास्मि है। बहुत अच्छा है वो कॉन्सेप्ट। बहुत ही ज्ञान वाला है। अगर हम उसको समझ जाएं और उसको उतार लें अपने अंदर, बस ये 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स को, 2 वर्ड्स को अपने अंदर उतार लेंगे, जिंदगी बदल जाए। सिर्फ ये 2 वर्ड्स, मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ जो दूसरे भी और ब्रह्म भी हैं, मगर मैं भी वही ब्रह्म हूँ। फिर वही बात हो गई ना जो हमने भी कही थी कि सोहम में जो बात आती है कि आत्मा हूं मैं, शरीर नहीं। यही बात उसमें आती है। तो फिर इस चीज को स्टडी करिए कि ये ब्रह्म क्या है। तो जब आप ब्रह्म को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि हम ब्रह्म शब्द जो है, वर्ड जो है, हम हर उस चीज के लिए यूज करते हैं जो पहला कंडीशन है कि नित्य होती, परमानेंट होती, ना मरती है ना पैदा होती। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये होती। तो अगर फर्स्ट कंडीशन वो होती है कि जो नित्य है, ना मरेगी ना पैदा होगी कभी, तो हमको पता चल जाता है इमीडिएटली कि 3 पदार्थ ऐसे हैं, 3 चीजें ऐसी हैं जो ना पैदा होती हैं ना मरती हैं। एक तो परमात्मा है जो ना पैदा होता है ना मरता है। दूसरी हमारी जीवात्मा है जो ना पैदा होती है ना मरती है, हमेशा ऐसे ही रहती है। और तीसरी वो मूल प्रकृति है, यानी प्रकृति के परमाणु हैं जो हमेशा रहते हैं, ना वो मरते हैं ना पैदा होते। तो ये तीनों को हमने कह दिया कि ये ब्रह्म को ले जाएंगे, क्योंकि तीनों में यही गुण है। और इसके बाद का गुण जो है वो ये है कि इन तीनों में फिर एक और क्वालिटी होनी चाहिए। वो होनी चाहिए एक्सपेंशन की क्वालिटी। कि ये अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा करते हैं। तो परमात्मा तो हर समय कोई ना कोई क्रिएशन बना रहा है। 400 यूनिवर्स तो हमने ढूंढ ही लिए हैं हमारे जैसे। पता नहीं और कितने हैं जो हमको पता भी नहीं है। वो बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाता रहता है, बिगाड़ता रहता है, बनाता रहता है। उसका तो काम ही यही है। और मूल प्रकृति भी वही होती है कि जिसके अंदर जैसे ही परमात्मा का तेज पड़ता है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है।
एक अणु से कई अणु बन जाते हैं, कई अणुओं से फिर सॉलिड चीजें बनने लगती हैं, पानी बनता है, आकाश बनता है, वायु बनती है, और फिर पता नहीं सारी क्रिएशन में क्या क्या बनता है, और बनता ही रहता है, अभी भी बन रहा है, और हम उसी को यूज करके ही चीजें बनाते हैं। और फिर जो हम इंसान हैं या कि जीवात्मा है, वो भी तो बॉडी में आते ही अपना एक्सपेंशन का काम करती है, और फिर अपनी सोसाइटी को, अपने परिवार को, सब चीजों को बढ़ाती है, सोसाइटी में बढ़ाती है, जॉब्स क्रिएट करती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाती है, तो एक्सपेंशन के काम तो करती है। अगर ये समझ में आ जाए कि इस तरह से ही मुझे समझना है, जब मैं अहम ब्रह्मास्मि कहता हूं कि मैं वो ब्रह्म हूं, तो अगर मैं वो ब्रह्म हूं ये तो कह लिया मैंने, उस ब्रह्म को अंदर अपने ये क्या समझा, ये समझा कि मैं नित्य हूँ, मैं ना कभी मेरी आत्मा मरेगी ना पैदा होगी, मैं वो नित्य हूँ। तो फिर अगर मैं वो नित्य हूँ जो ना कभी मरेगा ना पैदा होगा, तो मैं फिर इस मरण धर्मा शरीर के अंदर क्या कर रहा हूँ, इस शरीर में क्या कर रहा हूँ जो कि हमेशा ही मरता है, जब भी शरीर धारण होता है मरता जरूर। तो मैं इस शरीर में क्या कर रहा हूँ अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मैं फिर इस शरीर से छूट क्यों नहीं जाता। फिर वही बात जो हमने की थी, उसकी छांदोग्य उपनिषद की, कि जिसमें हमने कहा था कि वो ब्रह्म चक्र चल रहा है, मैं उसमें फंसता रहता हूँ, बार बार घूमता रहता है, नीचे आता हूँ फिर जाता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, मगर उसके पार क्रॉस में नहीं जा पाता हूँ। तो उसके पास क्रॉस जाने का क्या तरीका है कि मेरी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, मैं अपनी उस ओरिजिनल आइडेंटिटी में ही रहूं, मैं उस ओरिजिनल आइडेंटिटी से ना हटूं, भटकूं ना। तो नॉलेज तो वही है ना जो ये चीज आपको सिखाए। यहाँ पर ये कहना कि मैं ब्रह्मास्मि कहने का मतलब है कि मैं परमात्मा बन गया, इससे ज्यादा बेवकूफी की बात क्या हो, क्या हो इससे स्टूपिड। कभी कोई जीवात्मा, कभी कोई मनुष्य परमात्मा बन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। उसके जो गुण हैं, उसकी जो क्वालिटीज हैं, एक्टिविटीज हैं, हम उसको डुप्लीकेट तो क्या, आसपास में भी भटक सकते। सो ये बात जो है, ये अहम ब्रह्मास्मि की बात, ये भी हमारे अंदर डीप बैठ जाए कि मैं वो ब्रह्म हूँ जो कि नित्य हूँ, परमानेंट हूँ, महान हूँ, और मैं भी एक्सपेंसिव हूँ, क्रिएट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं जब वो ब्रह्म हूँ तो क्या मैं अपने उस ब्रह्म की आइडेंटिटी पर खरा उतर रहा हूँ या उसमें मैं दाग लगा रहा हूँ। क्योंकि है तो दाग लगाने वाला ही काम सारा जो करते रहते हैं। फिर वही बात हो गई, जब अहंकार और राग और गुस्से को जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो दाग ही लगा रहे हैं उस ब्रह्म होने पर। तो ये वही बात है। तो यहाँ पर जो मैसेज है ना इन छोटी छोटी बातों का, वो बहुत ही डीप है, और उसको समझना चाहिए। ये ठीक है कि हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और बोलते हैं जब आप सांस लेते हो तो आप ये बोलो, और छोड़ते हो तो ओम सोम ये सब करो, तो सब ठीक है, वो सब ठीक है, मगर उसके पीछे जो नॉलेज है, उसके पीछे जो फीलिंग्स है, इसको बिना जाने सिर्फ तोते की तरह बोलते रहने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो पीछे की बात को समझना बहुत जरूरी। ये हो गई उन दोनों की बात। पिंड और ब्रह्मांड की बात तो मैंने पिछली बार भी की थी, वो इनसे अलग है। अब जब शरीर धारण करता है मनुष्य, तो शरीर धारण करने के बाद वो सारे के सारे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को समझना चाहता है। वो समझना चाहता है कि इसमें काम कैसे हो रहा है। आज तक तो साइंटिस्ट के पास सारे जवाब तो है नहीं, और साइंटिस्ट तो हर थोड़े 10-20 साल में अपने कॉन्सेप्ट्स को और थ्योरीज को चेंज कर देते हैं, उलट देते हैं, पलट। फिर नए वाले को नोबेल प्राइज मिलता है, वो कुछ और बोल देता है, पुराना वाला लोग भूल जाते हैं या उसको दबा दिया जाता है। क्योंकि एक बात तो होती नहीं, वो अलग अलग बातें होती रहती हैं। तो उनको भी तो आज तक सारे आंसर्स तो मिले नहीं हैं, हमको भी ऐसे ही तरह सारे आंसर्स किसी भी मनुष्य को नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि तुम अपने शरीर को तो समझो, जैसा तुम्हारे अंदर घट रहा है ऐसा ही बाहर भी प्रकृति में भी घट रहा है। और इसको समझने के लिए अगर तुम अपने शरीर को ही कंट्रोल में रखते हो या उसके ऊपर नियंत्रित रखते हो, तो ब्रह्मांड की परिस्थितियों को समझ सकते हो।
योग दर्शन बड़ा अच्छा इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन देता है। योग दर्शन कहता है कि जब हम अपने शरीर पर 100% योग व्यायाम करके, यानी कि यम नियम वगैरह सब कुछ पालन करके, प्रतिहार को पालन करके और बाकी सब चीजों को, प्राणायाम को, हर चीज को हम करके फाइनल जीत लेते हैं, तो ये शरीर हमारा ऐसा हल्का हो जाता है कि जिसके अंदर कोई भी और भार, कोई भी और वेट या कोई भी और मल, गंदगी नहीं रहती। तो जब ये नहीं रहती तो हमको अपने ही आप सारे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगता है। हमको समझ आ जाता है कि ये सारी प्रकृति में क्या कैसे हो रहा है। और ये होता उसी तरह से है कि हमको ये पता चल जाता है कि हम जैसे शरीर को समझ सकते हैं अपने अंदर, उसी तरह, क्योंकि जब मनुष्य प्राणायाम शुरू करता है सीरियसली, बिल्कुल सीरियस नोट पर, तो उसको पता चल जाता है कि मैं सांसों को कैसे रोक सकता हूँ, एक्सपैंड कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, सांसों के साथ में कैसे खिलवाड़ खेल कर सकता हूँ। और एक प्राण है जो अंदर है और सांस है जो अंदर है, तो ये सारी की सारी क्रिएशन के अंदर भी तो सांस और प्राण ही चल रहे हैं। ये भी तो प्राण ही चल रहे हैं परमात्मा के, जो क्रिएशन को जिंदा रखता है। तो फिर वो शरीर को जब देखता है तो उसको पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज खुद हो जाता है। तो जब ये ब्रह्मांड का नॉलेज होने लगता है तब पता चल जाता है कि परमात्मा ने जो क्रिएशंस हैं वो कैसे बनाई हैं, किस किस तरह से बनाई। लेकिन फिर वही बात है कि अगर तो हम इस एम से, इस तरीके से शरीर को समझना चाहते हैं कि जो मेरा शरीर है वो मुझे सारे की सारी क्रिएशन का, ब्रह्मांड का नजारा दिखाए, तो मुझे उस लेवल तक योग में पहुंचना ही पड़ेगा। पर ये कहना और समझना कि मैं तो ये खा रहा हूँ, वो इंजॉय कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये ब्रह्मांड में भी ऐसा ही हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। फिर वही बात, ज्ञान वही होता है जो कि ज्ञान होकर अपने अंदर समाए। तो जब ज्ञान अपने अंदर समाएगा तो हम शरीर के थ्रू ही सब कुछ समझना शुरू करें। फिर शरीर के थ्रू ही तो हमको परमात्मा का मेल होगा ना। उसके लिए ही तो शरीर मिला है। शरीर मिलने का तो पर्पस वही बताया गया है ना, गीता में भी वही बताया है भगवान कृष्ण ने, कि तुमको शरीर मिला ही इसीलिए है कि तुम परमात्मा के दर्शन कर सको। वरना तो तुम शरीर वेस्ट करोगे, फिर अगले शरीर में आ जाओगे, वो भी वेस्ट करोगे, फिर अगले शरीर में आ जाओगे, चलता रहे। तो यहाँ पर ये जो तीनों बातें हैं ना, पिंड की और ब्रह्मांड की, ब्रह्मस्मि की और सोहम की, तीनों बातों को जब तक हम ज्ञान के साथ पूरी तरह नहीं समझते, ये एक उसी तरह के क्विप्स हैं या कोट्स हैं जो बाजार में और सोशल मीडिया में घूमते रहते हैं, लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। बिना नॉलेज के जो मर्जी बोल लेते हैं लोग, वही होता है इसका। जी। अब मेरी एक्सप्लेनेशंस पिछले हफ्ते से कैरिड फॉरवर्ड थी, जो केतु जी ने पूछा था। अभी आप लोगों ने इसके बारे में कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। और केतु जी अगर आपको ठीक लगे तो मुझे बता दीजिएगा, अगर अच्छी तरह समझ में आया हो। नहीं आया तो फिर पूछ पूछ लीजिए प्लीज। आप म्यूटेड हैं केतु। या मैं ठीक है या मैं मेरे मेरे एक हाथ में चॉकलेट थी और एक हाथ में मैं ये कर रहा था। सॉरी। तो नहीं, इस बार बहुत अच्छा समझाया पीयू जी आपने। तो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि इलेबरेटली आपने एक एक डायमेंशन पर आपने जो डिटेल में बताया। काफ़ी अच्छा लगा एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। ऑल द थ्री आर इंटर रिलेटेड इन सम वेज, जो कि मुझे पहले नहीं मालूम था। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने भी कुछ नोट्स किए हुए हैं एंड आई विल सर्टनली ये रिकॉर्ड को फिर सुनूंगा मैं। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग की है तो सो आई विल बी एबल टू गो थ्रू इट अगेन। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोई क्या पूछेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन है आंसर?
नहीं। तो चलिए कोई और बात करते हैं, कोई और बात पे आइए, फिर उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं, आइए। कोई भी और क्वेश्चन पूछ लीजिए, किसी के भी दिल में कुछ भी हो वो पूछ लीजिए। अंशु जी, सीता जी, रेणु जी, कुछ भी पूछिए। मुझे कुछ नहीं पूछना है. I just want to tell you to get well soon, so you are able to comfortably talk to us. Please get well soon because it disturbs. Just मेरी granddaughter मेरे साथ बैठी है, 1.5 years old. She's saying, "Grandpa, are you okay?" It seems when you said I have pain in the eyes. Are you okay? Are you okay? She's asking. So I just want to convey on her behalf also. थैंक यू सो मच, She थैंक यू। calls you grandpa. She sees you every Saturday. So she says, "Grandpa, are you okay?" She's asking. ब्लेस यू माय चाइल्ड, ब्लेस यू। थैंक यू। हाँ तो रेणु जी, स्वीट, आप क्या देखो कहेंगे? बच्चों को देखो, उनमें कोई भी वो नहीं होती ना, ईगो ना कुछ, या अहम कुछ नहीं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दे आस्क व्हाट कंसर्न आल्सो, लव एंड कंसर्न उनमें भरा होता है उनमें बच्चों सिर्फ में। लव होता है बस। हाँ, बिल्कुल। लव फॉर एवरीबॉडी, अनकंडीशनल। बच्चों हाँ, में सिर्फ वही होता है। बिल्कुल। हाँ रेणु जी। मुझे एक क्वेश्चन अभी जो आपने बताया उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये पूछना था, कुछ जो हमारे यहाँ कस्टम्स होते हैं, जैसे अम, लोग मुखाग्नि देते हैं तो अपने बाल भी देते हैं, तो वो क्यों दिए जाते हैं? मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे समझते नहीं है, तो इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है जो आप बता रहे हैं। ऐसे ही क्योंकि आपने कहा किसी के पास क्वेश्चन हो तो पूछिए। देखिए, शास्त्रों के अंदर अगर आप प्रॉपरली शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों में ऐसी कोई भी बात या कोई भी कंडीशन नहीं रखी है। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि एक किसी एक टाइम सोसाइटी के अंदर ये प्रथा बन गई, या कुछ लोगों में ये प्रथा बन गई कि जब उनके फैमिली में उनके फादर वगैरह की डेथ होगी, वो अपने बालों का डोनेट कर देंगे, कटवा देंगे। अब ये बाल ही क्यों कटवाएंगे और बाल कटवाने से क्या होता है, इसको मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि आई हैव नो नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस। लेकिन वो फिर ओके। एक और बात हो जाती है कि फिर वो सोसाइटी में, अब अगर आप बंगाल में देखेंगी तो आप देखेंगे कि जो लोग उनके डेथ होती है वो फिर पता नहीं कितने दिन, 7 दिन या 11 दिन या कितने दिन वो कोरा कपड़ा ही पहनते हैं। फिर वो एक कोरे कपड़े की धोती बांध लेते हैं और कोरे कपड़े की चादर ऊपर ले लेते हैं सफेद वाली, और तुलसी की माला गले में लगा लेते हैं, और उनको 7 दिन या 12 दिन या कितने दिन उसी तरह रहना। तो अब ये मैं समझता हूँ कि ये एक सोशल, बहुत बड़ी सोसाइटी के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसके घर में ऐसा हो गया है, हो सकता है दैट माइट बी द वे इट शुड बी डन। लेकिन इसका कोई लॉजिकल वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे जी। कभी भी पढ़ने में कहीं नहीं मिला। मैंने बहुत ज्यादा संस्कारों के ऊपर पढ़ा है या दृष्टि के ऊपर पढ़ा है कि जब डेथ हो जाती है तो क्या होना चाहिए, उसमें कहीं भी ये बातें नहीं लिखी। जी। एक एक और रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे हम अ, जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है, तो हम जो अस्थियां होती है हम जनरली गंगा में विसर्जित करते हैं। तो क्या जरूरी होता है कि गंगा में ही करें या किसी भी नदी में करना चाहिए, या उसका कोई सिग्निफिकेंस है? और मैं तो अपने बच्चों को बोल रहा हूँ लेक ओंटारियो में डाल देना। लेकिन गंगा के साथ ये है, देखिए, कि जी। गंगा और गंगा के पानी को पवित्र समझा जाता है, बहुत ज्यादा है भी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हाँ। जो क्योंकि पवित्र है और कहा जाता है कि वो तर देगा, मतलब उस पार पहुंचा देगा, तो इस तरह की एक भावना होती है, इसलिए गंगा में डाल। और क्योंकि अच्छा। पवित्र होता है, देखिए, आप यूं समझ लीजिए इसको कि अगर किसी और एक नदी को आप ले लीजिए और उसके अंदर डेड बॉडीज की अस्थियां या ये सब डालना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि उस नदी के अंदर कंटेमिनेशन आ जाए, तो हाँ। नदी का पानी करेक्ट। खराब होना शुरू हो जाए, या पानी जो है वो दूसरे टाइप का हो जाए। गंगा में ये सब नहीं होता। गंगा हर चीज को हाँ। प्यूरिफाई कर देती है, क्योंकि उसका पानी बहुत ही अलग क्वालिटी का पानी है।
गंगा के पानी से आप मतलब जो भी आपके अंदर वो होते हैं, गंगा पानी इज ऑलवेज द प्योरेस्ट वाटर। वो अपने अंदर डाली चीजों को क्लीन करके क्लैरिफाई कर देता है, खुद गंगा नहीं होता उसका पानी। तो क्योंकि ये गंगा की क्वालिटी है, और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, मुझे इसके बारे में हाँ, बताने हम लोग भी घर में गंगा जल रखते हैं तो सालों साल खराब नहीं होता, मतलब अगर आप स्टोर करके रख खराब रहे नहीं हैं। होता, कभी खराब नहीं होता, बदबू भी जी। नहीं आती उसमें, कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं तो होता। जब ऐसा उसका एक क्वालिटी है उसके अंदर, तो इसीलिए उसमें गंगा जी। मिलती है। हाँ, मैं वही सिग्निफिकेंस जानना चाह रही थी कि क्यों उसमें करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं इसमें हम लोग कुंभ मेले में गए थे। तो वहां पर हमने देखा कि कई लोग अ, गंगा का पानी को पी लेते हैं पानी ना। हाँ, पानी पी लेते हैं, गंगा पी का ले, पानी हाँ पी लेते पीते हैं। हैं। तो वो बहते हुए पानी को पी लेते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने नहाया होता है। तो हमने फिर पूछा कि ये पानी आप पी लेते हो? बोले कि हाँ, हम लोग तो शुरू से ही पीते आते रहे, और इसमें अच्छा ही है, शुद्ध पानी है। तो आपकी बात सही है कि वो हर एक चीज को शुद्ध कर देता है किसी न किसी रूप में। सो और ये वहाँ के लोगों ने खुद ने हमें बताया है कि गंगा का पानी पीते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए देखिए, एक आपने देखा होगा, पता नहीं फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, कि जब डेथ बेड पर होता है कोई, तो कहा जाता है उसके मुंह में गंगा जल दीजिए। हम्म। ठीक। अगर ऐसा होता कि गंगा जल पीने से वो जल्दी मर जाएगा, तब तो नहीं ना कहते कि गंगा जल दीजिए उसके मुंह में। ठीक बात है ना, कि भाई गंगा जल पिलाइए, कल का मरता आज मर जाए, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो जरूरी बात है कि प्योरिटी है, तभी तो डेथ बेड पर भी जो होता है उसके मुंह में गंगा जल दिया जाता है, कि वो पार जाएगा, शुद्ध जाएगी, पवित्रता होगी उसके अंदर। तो उसका तो सिग्निफिकेंस, वो पानी तो पवित्र होता ही है ना। तो इसलिए लोग पीते हैं, सब कुछ करते हैं। और फिर वही बात है ना, कि आप उसमें जितना भी जो भी डालते हैं वो सब सफाई हो जाती है, वो खुद ही उसको प्यूरिफिकेशन कर देता है। गंगा का जल जो उसकी ये क्वालिटी है, ये उस नदी की क्वालिटी है। हाँ जी। एनी मोर क्वेश्चन, एनी कंसर्न, कोई और बात ये करनी? जो एक चीज बताना, हाँ अलका जी। जैसे गीता में वो चैप्टर आता है ना, ज्ञान विज्ञान योग जैसे, तो ये ज्ञान विज्ञान के बिना परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, या सरल मन से भक्ति करके भी पाया जा सकता है? नहीं, वो भगवान कृष्ण तो इस सारे चीज को चक्र वो कहते हैं कि वो क्लैरिफाई कर सारे देते हैं कि सिर्फ स्वादिष्टान चक्र। भक्ति करके भी भगवान को पाया जा सकता है। कि जो ज्ञान और विज्ञान की तरफ नहीं जाना चाहते, वो केवल भक्ति करके ही मेरा नाम लेकर ही पा जाएंगे मेरे को। मगर उसके लिए भी तो कंडीशन वगैरह रख देते हैं कि भक्ति क्या होती है, परमात्मा कौन है, उसको कैसे पाना है, ये समझ लो। तो उसमें फिर वो बहुत ज्यादा डीप ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं करते। उसमें यही बताते हैं कि देखो, ये जो है ये मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। तुम इसकी भक्ति करोगे तो इसको पालोगे, जिसकी भक्ति करोगे वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन वो मैं नहीं हूँ, और मेरी भक्ति करनी है तो बस ये है। उसकी कंडीशन बड़ी सिंपल ले कर देते हैं, वो कर ही देते हैं कि अपने कर्मों को सुधारो, और अपनी भावनाओं को, मन की भावनाओं को सुधारो, और अपने विचारों को ठीक करो, और मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं हूँ हमेशा। तो ये तो नहीं कहते कि आपको ज्ञान विज्ञान के बिना परमात्मा मिलेगा नहीं। वो तो आपको इजी करके बता देते हैं कि भक्ति से भी परमात्मा मिल जाएगा। तो वो इस लोड को अपने ऊपर रखना, कि जब तक मैं बहुत ज्ञानी नहीं होता मुझे परमात्मा नहीं मिलेगा। वो ज्ञानी तो एक बड़ी अनएंडिंग सॉर्ट ऑफ टर्म है, जो कि ये कहा जा सकता है कि कोई मनुष्य जितना ज्ञान प्राप्त करता है उसको उतना पता चलता है कि अभी मुझे कुछ नहीं पता। जितना ज्ञान बढ़ता है, मनुष्य को ये पता चलता है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, पता नहीं इतना ज्यादा और है जो मुझे होना चाहिए पता, मुझे नहीं आता। वो होता है ज्ञान जिसका कोई अंत ही नहीं है, एंड ही नहीं। तो फिर वो ज्ञान के पीछे ही भागते रहने से परमात्मा मिल ही जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। भक्ति से तो मिलते ही हैं। ये तो उन्होंने बता दिया आपको, भगवान कृष्ण। वो वाले जो भक्ति वाले चैप्टर्स हैं, जितने 5-6 चैप्टर्स जो है, उसको बड़ी क्लियरली उन्होंने बता दिया कि क्या समझो, क्या करो, क्या नहीं करो।
तो वो चीज जो है अगर हम अपने अंदर उतार लेते हैं तो फिर हमको इस फिक्र की से छुट्टी मिल जाती है कि मुझे ज्ञान के पीछे भागते रहना है। ठीक है ना अंकल जी? जी, ये प्राणायाम, ये सारे चक्र हैं, उनको जागृत करो। देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि या तो फिजिकली इसको अटेंड करिए, नहीं तो मेंटली अटेंड कर लीजिए। अगर जैसे इंसान ध्रुव प्रहलाद ने। मानसिक तरीके से इस चीज को अटेंड कर लेता है, वो तो भगवान कृष्ण 2 या 3 बार बताते ही हैं कि योग करिए और योग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। वो तो इस बात को बोलते हैं, वो तो योग पर जोर डालते हैं और कैसे योग करना है, ध्यान करना है, क्या करना है, सब बता देते हैं। तो जब ये बता रहे हैं सारी बातें कि इस तरह ध्यान करो, इस तरह आसन लगाओ, इस तरह बैठो, तो वो फिर एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मनुष्य कुछ तो करेगा ना। ये तो हो नहीं सकता कि सोफा पे बैठे बैठे या बिस्तर पे लेटे लेटे इंसान को भक्ति भी हो जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। फिर भक्त बनने के लिए भी तो कुछ करना ही पड़ेगा, उसमें एक्सपर्टीज करना पड़ेगा कि मैं एकदम योगाचार्य बन जाऊं। ये कोई जरूरी नहीं है। एक लेवल होता है हर इंसान का, उस इंसान उस लेवल को जब अटेन करता है तो उसकी भक्ति में अपने आप ही चमक आ जाती है, अपने आप ही पता चल जाता है कि ये भक्त। फिर दुनिया कुछ लगती ही नहीं अपने सामने, फिर मैं हूं और वो है, बस यही होता है। तो यहाँ प्री कंडीशंस जो हैं वो सिंपल हैं, ऐसा मुश्किल उन्होंने कुछ नहीं बताया है। तो बड़ी सिंपल सिंपल तरीके से बताते हैं अपनी बातें। ये भक्ति मार्ग में एक मैंने आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल तो ये है कि मीराबाई का, जो बिल्कुल भक्ति में चली गई थी और उसको कुछ नहीं दिखाई देता था, सिर्फ कृष्ण भगवान, ठीक बात है। और अंत में वो लुप्त हो गई उन्हीं में। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। वो एक एक हमारे पास सामने एग्जाम्पल है ना, समझने के लिए। हाँ अंशु जी, आप क्या कहेंगी बताइए। दान का क्या मतलब है और दान किसको करना चाहिए? बहुत डीप सब्जेक्ट है। दान का मतलब होता है सबसे पहले जो मेरी अपनी चीज है, मैंने अपने आप कमाया है, जो मेरी अपनी पोजीशन है, उसको देना दान कहलाता है। दान वो नहीं होता कि जिससे मैं चालबाजियां चालाकियां करूं कि इसका माल इधर से उठाया उधर दे दिया, दान हो गया। दान तभी होता है जब मैं अपनी किसी पोजेशन को, अपनी कमाई हुई चीज को जो मेरी है, लीगली प्रॉपरली मेरी है, वो मैं जब किसी को देता हूँ तो वो दान। तो एक ये दान हो गया, मतलब अपने आप कमाया हुआ धन जब मैं बांटता हूँ तो दान होता है। दूसरी बात ये आ गई कि दान किसको दिया जाए। तो दान के अंदर सुपात्र होना बहुत जरूरी है। ये बहुत दूर तक जाता है। इसके ऊपर कौन से एक उपनिषद में डिस्कशन है, मैं आपको कभी उसके बारे में फिर बता दूंगा। लेकिन दूर तक इस तरह जाता है कि दान किसको देना चाहिए। दान उसको देना चाहिए, सड़क पे खड़े हैं लोग, आपने कहा कि इनको भूख लगी हुई है, बहुत सारे बैठे हुए हैं, इनको मैं सबको 10 10 10 10 10 10 रुपए देके मैं अपनी तरफ से इनको दान दे दूंगा। लेकिन वो फिर खड़े, उसमें से 4 लोग तो उसका खाना खरीद के खाएंगे क्योंकि भूख लगी है, बाकी उसका गांजा और चरस खरीदेंगे और शराब खरीदेंगे। तो बात यह है कि आपके दान का फायदा क्या हो, गलत जगह यूज हो गया ना। तो पहली बात तो यह है कि दान जो है वो ठीक जगह यूज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि उसका एंड पर्पस क्या है। अब एंड पर्पस, अब जिसको दे रहे हो, क्या वो दान को लेकर अपने कमरे को, अपने आसन को, अपने चमकीली चीजों को सजा रहा है, या वो दान को लेकर उन लोगों में बांट रहा है, या उन लोगों के काम के लिए यूज कर रहा है, या किसी अच्छे पर्पस में यूज कर रहा है। तो ये स्टडी करना बहुत जरूरी है कि किसको दान दे रहे हो और कैसे दे रहे हो। अब इसके अंदर दूसरी एक चीज ये भी हो जाती है कि कर्म जो होते हैं, दान भी तो एक कर्म है ना।
तो हमने वो कर्म किया ये सोच के कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। लेकिन दान लेने वाला अगर आपसे दान लेके 10 लोगों को खून कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपके ऊपर उसके कर्मों का असर पड़ेगा। ये आप ही के पैसे से तो कर रहा है ना। भाई मैंने डोनेट कर दिए आपको पैसे, किसी को पैसे, वो किसी पैसे लेकर उसने गन खरीदी, और गन खरीद के उसने 4 लोगों को गोली मारी। मैं दान ना देता तो गन नहीं खरीदता। तो बात वही होगी ना कहीं तो उसके उन कर्मों की वजह मैं बन जाता हूँ। तो मेरे उस दान का कर्म अच्छा तो कुछ नहीं है, बल्कि उसका पाप जरूर लगेगा मुझको। तो दान के अंदर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस को समझना पड़ता है। अब ये आप कह सकते हो कि मैंने एक बहुत छोटे से नॉन ऑर्गेनाइजेशन वाले आदमी को दान दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी बात, अच्छा किया आपने। ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी संस्था चलाता हो, बहुत नाम हो, उसी को दान देना है, ये जरूरी नहीं है। अब जैसे जब ये क्या हो गया था, वो एक, मुझे नहीं याद कौन सी बहुत बड़ी, वो सुनामी, जब सुनामी आई थी तो रेड क्रॉस वालों ने सारी दुनिया से जो पैसा इकट्ठा किया था उसकी ऑडिट हो गई। जब उसकी ऑडिट हो गई रेड क्रॉस की, तो पता चला कि 87% रेड क्रॉस का जो पैसा आता है वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कवर करने में चला जाता है। तो उस दान का फायदा क्या है? आप तो उनके हर एक एग्जीक्यूटिव की 2-2 मिलियन की सैलरी है, जो 1.5 मिलियन की 2 मिलियन की सैलरी लेके बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मौज करते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, उनके लिए आप पैसा दे रहे हो। तो उस दान की क्या फायदा है? कोई कीमत नहीं। और 13% जो है वो ही जाता है कहीं, और वो भी वहां जाता है जो संस्था को वो सेलेक्ट करते हैं कि हमने इसी को देना है, और उस संस्था भी उन्होंने अपने आप ही बनवाई हुई है। तो इस तरह से तो वो ऑडिट का रिपोर्ट आई थी रेड क्रॉस के बारे में। तो जब उसको हम दान देते हैं तो हमारे उस दान का कोई फायदा नहीं होता, वो कुकर्म होता है, अच्छा कर्म नहीं होता। अब दान आप कहेंगे कि फिर मैं तो बड़ी मुश्किल में हूँ, कैसे किया 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 जब, ये जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही बहुत बड़े दान देना, छोटे छोटे दे दिए। और ऐसी जगहों को ढूंढ लीजिए जहां पर इस तरह के कंजम्पशन खराब नहीं होती है, ये खराब पर्पस के लिए यूज नहीं होता है। कोई स्टूडेंट्स में दान कर दीजिए जिन लोगों की पढ़ाई की जरूरत है, जिनको, जो कि कुछ किताबें खरीदना चाहते हैं, या कुछ कंप्यूटर्स खरीदना चाहते हैं, या कोई यूनिफॉर्म्स खरीदना चाहते हैं, या आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके पर्पस में लग जाता है। बुरे काम में तो लगेगा नहीं, तो वहां पर आप दान दे दीजिए, बहुत अच्छी तरह यूज हो जाएगा। या अभी मैं अपने भाई के पास देख कर आया था, बहुत ही अच्छी उसके पास कुछ किताबें देखी मैंने। एक वो देखी मैंने जो कि शायद 10 बुक्स की सीरीज है, जो कि बच्चों के लिए उन्होंने कॉमिक बुक की तरह बनाई हुई है, जिसमें सारी अपनी हिंदू और अच्छी अपनी वैल्यूज के बारे में ही बताया गया है सब। और वो एक एक करके, क्योंकि बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, फिर वो ग्रो करते जाते हैं, बड़ा कर नॉलेज को और थोड़ा डीप करके, तो 10वीं किताब तक आते आते वो बहुत अच्छी, पूरी की पूरी हमारी उपनिषदों की और दर्शनों की थ्योरीज को प्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसा बुक का सेट है, वो किसी स्कूल को, कॉलेज को, ऐसी जगहों में जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब वहां पर भी आप ये नहीं कर सकते कि दान तो दे दिया मगर उन लोगों ने अपनी अलमारी में रख दिया, कभी उठाए ही नहीं उसको, तब कोई फायदा नहीं है। तो दान के अंदर ये एंड पर्पस को देखना जरूरी हो जाता है। कई बार हमको समझ में नहीं आता, हमको पता ही नहीं चलता है कि एंड पर्पस यहाँ पर क्या है। तो थोड़ा एब्सटेन करिए, फिर मत दीजिए। पर दान, अच्छा दूसरी बात, इसमें एक और एस्पेक्ट ये है। गीता क्लास પછી કરું છું. हाँ जी, उसका एक और एस्पेक्ट ये है कि दान देना बहुत जरूरी है। दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान देने से ही आपको अपने पर्सनल चीजों से या दुनिया की चीजों से कैसे छुटकारा मिलना है, ये आपको एक ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि मैं अपनी चीजों को छोड़ने के अंदर मैं कितना ज्यादा इफेक्टिव हूं या नहीं, या मैं कोई अपनी चीज किसी को देना ही नहीं चाहता।
तो जब ये दान की क्रिया शुरू होती है, जो यज्ञ का कॉन्सेप्ट है ना, कि कल्याण करना, सोसाइटी का भला करना, सबके लिए शुभ कर्म करना, उसका कॉन्सेप्ट टिकता ही दान के ऊपर है। क्योंकि जब आप समझ लीजिए कि आप हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आपके सामने अग्नि जल रही है और आप उसमें सामग्री को या घी को उठा के स्वाहा करके डालते हैं, तो सामग्री और घी आपने अपने पैसों से खरीदा हुआ। अब अपने पैसों से खरीद चीज को ही अग्नि में डालकर स्वाहा करते हैं कि सारे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी और लोगों का भला करेगी। यही तो यज्ञ कर्म है ना। तो जब यही यज्ञ कर्म है कि मैं जो करता हूँ वो फैल जाए सोसाइटी के अंदर, लोगों का भला करे, सबका कल्याण करे, तो मैं अपनी चीजें ही तो दान कर रहा हूँ ना। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ घी तो मैं अपने लिए लाया था जी, चुपड़ चुपड़ के रोटियों में खाऊंगा, घी मैं क्यों दे दूं इसमें। फिर वो वही भावना आ जाती है कि देना तो, दान देना ही तो यज्ञ की भावना है ना। आप सोसाइटी में भला कर ही नहीं सकते जब तक आप दान नहीं देते, छोड़ते नहीं चीजें। तो ये जो भावना है, यही भावना दान के अंदर आती है, और दान देना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। um, लोगों में हम एक गो लोग, हाँ हाँ सीता जी बोलिए। गोदान क्यों दिया जाता है? जब कोई somebody passes away, वो 13th डे या उससे पहले जब अस्थियों का वो विसर्जन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि गोदान करो, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस एक ही होता है कि किसी गरीब को, किसी भी पुअर पर्सन को अगर एक गऊ दे दी जाए, तो वो गऊ जो है ना, वो उस पुअर इंसान की जिंदगी को बदल देती है। होता ये है कि जो गाय होती है, वो गाय जो होती है वो बहुत प्रोडक्टिव होती है। क्योंकि गाय का जब दूध होता है तो फिर वो एक गाय 30 लीटर, 20 लीटर, 40 लीटर दूध देती है। जब इतना दूध मिलता है उस परिवार को, जो कि गरीब परिवार है, तो पहली बात तो ये होती है कि उनका अपना पालन पोषण अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो दूध का दूध भी है, पनीर भी है, दही भी है, सब कुछ बना रहे हैं फिर वो, और मिठाई भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। फिर वो घर के अंदर खाने की चीजें बढ़ जाती हैं, और फिर जो एक्स्ट्रा होता है वो उसको बेच लेते हैं, तो उनको फिर पैसे आने शुरू होते हैं। और उसी तरह से फिर गोबर होती है। जब गोबर के थेपले बनते हैं तो उनको फ्यूल करने की और जरूरत नहीं पड़ती, उनके घर में फ्यूल जलाने की आसानी हो जाती है, क्योंकि घर के थेपले बनने लग जाते हैं। तो वो थेपलों को यूज करते हैं, फिर उन थेपलों को आप बेच सकते हैं बाजार के अंदर। गोबर को भी बेचते हैं लोग। गोबर से बहुत फायदा होता है। गोबर से फायदा ये होता है, अब आपको पता है ये कि नहीं पता, कि गांवों के अंदर भी और बहुत सारे घरों के अंदर भी वो गोबर के साथ पानी मिला के वॉल्स को और फ्लोर को पेस्ट किया जाता था, स्प्रेड करके लगाया जाता था। जितनी वॉल्स होती थी वो जिस भी चीज की बनती थी, उसके ऊपर गोबर और पानी मिला के दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके स्प्रे करके लगा दिया, मतलब पेस्ट करके लगा दिया जाता था, और फ्लोर पे भी लगा देते। सबसे पहला फायदा उसका ये होता था, फर्स्ट, कि नो इंसेक्ट, नो स्नेक्स, नो बग्स, नथिंग विल कम टू योर हाउस। दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट। ये नेचुरल है, इसके लिए आपको किसी स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा फायदा ये होता है कि टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट वो जो गोबर वाली वॉल होती है वो वाटर प्रूफ हो जाती है। गोबर वाली वॉल पर इमीडिएट पानी का, जब तक कि बहुत बड़ी तूफान वगैरह ना हो, वो पानी का असर नहीं पड़ता है। सो वाटर प्रूफिंग हो जाती है, इंसेक्ट्स से प्रोटेक्शन मिल जाती है। और वो हुआ क्या है, आपको तो वो ऑलमोस्ट फ्री है। फ्री इसलिए क्योंकि गाय आपके घर में है, जब दिल में आए आप पानी मिला के गोबर से अपनी लेप का लगा के पोंछ लीजिए। इट्स ऑलमोस्ट फ्री टू डू। तो गोदान के पीछे बहुत सारी इस किस्म की फिलॉसफी थी, कि किसी का भला कर, गिव समबडी अ काउ, उसको बहुत फायदा हो। और वो गाय जो है वो तो 10, 12, 15 साल तक एक्टिव रहती है, दूध देती रहती है। फिर बछड़े भी होते हैं, गाय के भी तो बछड़े होते हैं। फिर जो बच्चे होते हैं वो भी तो बड़े होते हैं, बड़े होके वो भी वही उसी तरह से। और गाय का जो खाना होता है, जो आप उसको चारा डालते हो, घास डालते हो, चने डालते हो, जो भी आप उसको खिलाते हो, गुड़ खिलाते हो, जो भी है, गाय का जो चारा होता है, वो जितने भी फोर लेग्ड एनिमल्स हैं, चाहे आप घोड़ा ले लीजिए या आप और भी ऐसे एनिमल्स को ले लीजिए, उन सब के खर्चों से हाफ खर्चे से कम होता है गाय का।
लेस देन 50% एक्सपेंस। तो अगर आप कहेंगे कि हमने गाय दे दी, इसके पास पैसा ही नहीं है खिलाने के लिए, जो भी उसके पास है घास ही खा के गाय जो है आसपास की चीजों को खाकर उसमें भी वो दूध दे देगी। तो गाय का दान इसीलिए दिया जाता था कि किसी फैमिली का भला हो जाए। इफ दे आर वेरी पुअर दे कैन कम आउट ऑफ पॉवर्टी ओनली बाय हैविंग अ काउ। दिस वाज व्हाई गाय दान दिया जाता था। अब वो अगर किसी आदमी ने सारे जन्म में नहीं दिया है तो कहते थे चलो मर गया आप दे दो उसके नाम पे। सो दिस यूज्ड टू बी द फीलिंग ऑन डेथ, डेथ पे क्यों करना है, अदरवाइज इट कैन बी डन एनी टाइम। किसी भी समय इंसान गाय का दान कर सकता है, गाय की सेवा कर सकता है। ठीक है ना शीतल? Thank you so much. Yeah. अंशु जी आपने कुछ टाइप करके लिखा है या चली गई हैं कि है अभी? क्या लिखा है आपने, मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा वो दान का ही था, उसके बाद क्या है दान के बाद? स्पीकर इज नॉट वर्किंग, कैन यू म्यूट मी? धन्यवाद पीयूष, थैंक यू वेरी मच अंशु जी। ठीक है, थैंक यू अंशु जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे? आई होप कि मैंने आज, बिकॉज आई कुड नॉट रीड with my problem in my eye, I have not given ये बहुत boring अच्छा रहा thing पीयूष जी आज बोल का किया हूँ डिस्कशन। आपको। थैंक यू इंदिरा मैम, थैंक यू। होपफुली कल आई विल बी बेटर, सो कल सेशन को ज्वाइन करिएगा। आई शुड बी बैक होम और हम लोग सेशन पीयूष जी, मेरी माँ बोलती थी कि जब आंख में कोयले का कचरा जाता था, कंकड़, जी। तो बोरिक पाउडर का वो शेक करवाती थी, बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। बोरिक पाउडर 2 रुपए का फार्मेसी में मिलता है। हाँ ठीक बात है, तो बोरिक पाउडर लेकर आके उसका सेक करूँ? हाँ, उसका वार्म वाटर से शेक करिए, कल तक एकदम ठीक हो जाएगा। पेन तो चला ही जाएगा, रात को सो पाएंगे आप। ट्राई करता हूँ, चलिए। Yeah, फार्मेसी तो होगी पास में। something very similar. Rock salt है ना, my mother used to do that. Rock salt अगर गरम करके तवे पे गरम करके वो put it in a cloth and give, वो पेन कम हो जाता है, immediately कम होता है, मैंने रॉक सुना है। सॉल्ट, रॉक सॉल्ट को गरम करके सेंधा वो, सेंधा नमक। yeah. So that really, it gives you immediate relief. Number one, it removes all the negatives, whatever physical, philosophical, whatever you call it. It removes all the negatives. अगर मैल है तो निकालेगा, and it avoids those clots, blood clots from forming inside. If there's internal bleeding, yeah, that's what I heard. So probably I can suggest that. Thank you, sir. Because pain to immediately जाएगा. That I have faced myself. So Thank yeah. you. तो फिर कल मिले जी, सेम टाइम, ठीक है? सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग। सबको नमस्ते। नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्ते और सबको। कल मिलते हैं। नमस्ते सबको, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते।